और इस वक्त वाराणसी आपको सीधा लिए चलते हैं। वाराणसी में मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर के लिए निकले हैं, हेलीकॉप्टर से निकले हैं बीएचयू गेट के लिए। बीएचयू गेट से रोड शो की शुरुआत करनी है और इस वक्त जो खबर आ रही है, बाबतपुर एयरपोर्ट वो पहुंच चुके थे और बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अब वो बीएचयू गेट के लिए निकले हैं, जहां पर हेलीपैड बनाया गया है। इससे पहले भी वो वहां पर उतरे थे। बीएचयू गेट से ही मामना की मूर्ति पर वो माल्यार्पण करेंगे और वहीं से रोड शो की शुरुआत होनी है। दर्जन भर से ज्यादा उनकी कैबिनेट के सहयोगी मंत्री वहां पर पहले से ही डेरा जमाए हुए हैं, मौजूद हैं। वो भी इस काफिले का हिस्सा होंगे। सुबह से ही लंबी लंबी भीड़ कार्यकर्ताओं की और कतारें नजर आ रही थी झंडे बैनर के साथ। दूसरी तरफ छठे दौर की वोटिंग भी चल रही है यूपी और मणिपुर में। उत्तर प्रदेश में छठे दौर की वोटिंग 7 जिलों की 49 सीटों के लिए, वहीं मणिपुर में पहले दौर की 38 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। The government by making alliance with other parties, we will join them. But our regional party will distinctly go on our way. Sharmila, 2 minutes. Sharmila, just 2 minutes. We are now We are now joined by Ram Sharmila, who's just cast a vote, ma'am. You've cast a vote. How do you feel? चलो, तो ये तस्वीरें इस वक्त वोटिंग की। और वोटिंग से एक बार फिर से हम रुख करते हैं वाराणसी का, वाराणसी की गलियों का, वाराणसी की सड़कों का, जो कि आज पहले तो बीजेपी के रंग से पटी हुई नजर आएंगी, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, यानी कि अखिलेश और राहुल का भी रोड शो होना है। फिलहाल तो बीजेपी के झंडे बैनर ही बहुत नजर आ रहे हैं। विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, इस वक्त क्या खबर है? क्योंकि लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 मिनट पहले ये खबर आई थी कि बाबतपुर एयरपोर्ट पीएम पहुंच चुके हैं और यहां से बीएचयू गेट पहुंचेंगे कुछ ही देर में। इस वक्त क्या अपडेट? देखिए सचिन, अब से थोड़ी ही देर में 5 से 10 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू के सिंह द्वार गेट से बाहर निकलेंगे और वहां से निकलने के बाद आप ये जो प्रतिमा देख पा रहे हैं, प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा वहां पर मौजूद हैं और यहां पर माल्यार्पण के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाएगा। और बताया ये जा रहा है लगभग 1 घंटे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिताएंगे और 51 लीटर दूध के साथ जलाभिषेक करेंगे। वहां पर अभिषेक करेंगे बाबा भोलेनाथ का और इसके साथ ही विशेष पूजा। तो विशाल, क्योंकि लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि संपर्क हो भी रहा है और बीच बीच में संपर्क टूट भी रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है सड़कों पर। और ये तस्वीरें कुछ ही देर पहले की हैं। बाइक्स का रेला है बहुत ज़्यादा। यहीं से रोड शो की शुरुआत होनी है और ये एक मैप के जरिए, नक्शे के जरिए हम नजर डालते हैं कि रूट क्या रहने वाला है और कहां से गुजरेगा। बीएचयू गेट जहां से शुरुआत होनी है और उसके बाद ये 80 घाट की तरफ रुख करेगा। सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदोलिया, बांस फाटक, ज्ञानवापी, नीचीबाग, मैदानतित होते होते काल भैरव मंदिर पर यह रोड शो खत्म होने वाला है। और लगभग जिस तरीके से विशाल बता रहे थे, 10 मिनट के करीब का वक्त है और ये रोड शो इस वक्त शुरू हो जाएगा। उमाकांत जी, इसका क्या परसेप्शन लगाया जाए या इसका क्या आशय क्या लगाया जाए? ये जो इतना बड़ा हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले मैंने आपसे ये ऑफ द रिकॉर्ड भी सवाल पूछा था कि इससे पहले भी क्या किसी प्रधानमंत्री ने इतना मैसिव कैंपेन किया? आपने कहा कि शायद राज्य में तो नहीं किया। देखिए, प्रधानमंत्री क्योंकि बनारस से एमपी हैं, कांग्रेस ने 2014 को बड़ा मैसिवली यूपी से स्वीप किया था और इतना हिस्ट्री में किसी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली हैं, कांग्रेस को छोड़ के मुझे लगता है, और जनता पार्टी के लहर के टाइम पर के अलावा।
देखिए, बीजेपी ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बीजेपी बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रही है। एक समस्या तो ये है कि वहाँ पर टिकटों को लेकर के बनारस में लोकल बहुत नाराज़गी थी और ऐसे लोगों को टिकट, जो वहाँ के कद्दावर नेता थे शहर के आसपास के क्षेत्रों में, वहाँ बहुत बड़ी मुश्किल थी। तो प्रधानमंत्री ने खुद ही, वहाँ ऐसे हालात पैदा हो गए कि प्रधानमंत्री को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। दूसरी समस्या ये है कि बीजेपी के पास राज्य में ये आखिरी चरण में जो फेज़ है, छठा चरण का चुनाव है और एक और छोटा सा चरण दूसरा है 8 तारीख को। तो ये बीजेपी कई तरह की चीज़ों को से जूझ रही है। जैसे उसके पास चेहरा है कि उसका फेस नहीं है, चेहरा नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आपका प्रधानमंत्री जाके मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं राज्य में। तो और एक अलग विचित्र सी राजनीतिक ध्रुवीकरण स्टेट सरकार के खिलाफ उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि एक बड़ा ध्रुवीकरण राज्य सरकार के खिलाफ होगा। लेकिन अखिलेश की जो व्यक्तिगत छवि, मैं ये मान रहा हूँ कि जो मैं यूपी में दौरे पर गया तो अखिलेश की छवि डाउन नहीं हुई और वो अपनी छवि सत्ता विरोधी रुझान जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैलकुलेशंस थी वो उस स्तर पर उस तीव्रता के साथ राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है जो बीजेपी चेष्टा कर रही थी। और तीसरा ये है कि जो जातियों का जो ध्रुवीकरण वो नहीं टूट रहा है। जैसे दलित वोट है, मुस्लिम्स वोट्स हैं, ये बीजेपी को उस तादाद, मुस्लिम तो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है जो सारा कैलकुलेशंस हैं, लेकिन दलित वोट्स में कोशिश की उन्होंने कि नॉन यादव दलित वोट, क्योंकि दलित में कोई जाटे भी नहीं, और भी तो जातियाँ हैं दलितों में, कई तरह की जातियाँ हैं और निश्चित रूप से वो हिंदू दलित हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वहाँ सेंध लगाई जाए, क्योंकि वो हिंदू समुदाय के दलित हैं। तो कितना परसेंट वो कोशिश कर सकती है उससे आगे निकलने की, जिसका आप फ्लोटिंग का भी जिक्र कर रहे थे। फ्लोटिंग वोट का क्या है कि 10%, 8%, 15% वोट हर क्षेत्र में होता है उत्तर प्रदेश में, कि जो ये देखता है कि रुझान क्या है। अब रुझान क्या है कि प्रधानमंत्री जब खुद वहाँ कूद गए हैं पूर्वांचल में, और तो वो जो तय नहीं कर पा रहे कि किधर जाए, तो हवा का रुख के हिसाब से वो लोग वोट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री हवा का रुख मोड़ने के लिए जो लोग 10%, 8%, 7% लोग ये तय नहीं कर पा रहे हो किधर जाएंगे। दूसरी बात है कि 5वें चरण में बहुत कम वोट पड़ा है, तो प्रधानमंत्री ये भी अपील है उनकी मौजूदगी की वहां पर जाकर के वो वोट परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करें। ये कुछ लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, ये हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और बाबतपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर उन्होंने लिया और बीएचयू गेट से रोड शो की शुरुआत करेंगे। और जिस हवा के रुख को मोड़ने का जिक्र उमाकांत जी कर रहे हैं कि कोशिश पीएम की यही है कि लगातार वहाँ कैंपेनिंग और 3 दिन तक डेरे जमाने का मतलब यही है कि हवा के रुख को मोड़ना। इस हवा को रोक पाएंगे? अनिल यादव इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अनिल, रोक पाएंगे अखिलेश का इस हवा को? देखिए, जो हवा के रुख की बात थी, निश्चित ही जो हमारे सीनियर विश्लेषक बैठे हुए हैं उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज ठीक नहीं है। और इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है क्योंकि देखिए, वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, उन्होंने वहाँ पर क्या काम किया, जो आदर्श ग्राम उन्होंने गोद लिया, जयपुर जो गांव था, उसमें ये बता दें कि 4 भी काम ये गिनवा दें, इनकी पार्टी के कोई भी नेता गिनवा दें। अगर उन जिलों की बात करें, उस छठे चरण की बात करें, तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी ने काम किया और जनता इसी चीज़ को देखना चाहती है। और जो वोट अब देने जा रही है वो काम के ऊपर देने जा रही है। जहां से प्रधानमंत्री जी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर के सामने जो आप बता रहे हैं, वहां जो पुल बनाया हुआ है वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बना हुआ है। तो निश्चित ही, और ये बौखलाहट जो कह रहे थे कि मोदी जी 3 दिन यहाँ पर रहेंगे, जनता भी समझ रही है इस बात को। और क्योंकि काम नहीं किया है, इसी वजह से आधा कैबिनेट आज वाराणसी में है। इसी को कह करके तो वोट मांगा जा रहा है कि काम किया नहीं है, काम करवाया नहीं गया, कि जानबूझ के, क्योंकि यहाँ से मोदी सांसद हैं, क्योंकि ये कैसी बात कर रहे हैं? हमने तो इनके विधायक के कहने से 24 घंटे वाराणसी में बिजली दी। बताइए, हमने तो इनके विधायक के कहने पे बिजली दे दी। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के कहने पे नहीं देंगे? ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? सुनने में भी अटपटा लग रहा है। तो और इस वक्त ये तस्वीरें हमारी है और यहाँ पर काम बोलता है। ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर हमने काम करवाया है और अगर पीएम ने ये काम किया होता तो इन तस्वीरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी तरफ रोड शो की शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, यहाँ से उनका इस वक्त स्वागत हो रहा है।
रामदत्त त्रिपाठी साहब भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामदत्त जी, जिस फ्लोटिंग वोटर का जिक्र हम कर रहे थे, जो मैंने उमाकांत जी से भी जिक्र किया, क्या ये, क्योंकि ये पिछले फेज से भी हमने देखा था, उसी परसेप्शन को इनकैश करने की कोशिश है, और जो कि बहुत क्रूशल हो जाता है, कम से कम 6 to 7 फेज की अगर हम बात करें, जो कि 8 से 10% हो सकता है। यह आप सही कह रहे हैं कि जो फ्लोटिंग वोटर वो वोटर है जो किसी पार्टी का कमिटेड वोटर नहीं है, और वो उसमें अक्सर हमने देखा है कि वो बदलाव की तरफ जाता है। अभी हम घूम रहे थे, इलाहाबाद से बनारस की तरफ जा रहे थे, तो बहुत सारे जो यंग वोटर थे, नौजवान, वो ये कह रहे थे कि हम तो जाति पाति के बजाय नहीं के बजाय हम बदलाव के लिए वोट देना चाहते हैं, जो और ख़ास करके चूँकि उन लोगों का मुद्दा रोजगार है या गुड गवर्नेंस है, क्योंकि गुड गवर्नेंस पे इस समय कोई पार्टी ज़्यादा जोर नहीं दे रही। वो चाहते हैं कि भाई प्रशासन अच्छा हो। तो जाहिर है कि ये जो फ्लोटिंग वोटर है बदलाव वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें एक अच्छी बात है कि अखिलेश यादव भी और प्रधानमंत्री भी दोनों तरफ से उस पर जोर है। अखिलेश यादव ने भी उसी तबके के लिए चाहे लैपटॉप दे के, चाहे स्मार्टफोन की बात करके, या वो डायल 100 को लेकर के, या जो 102 और 108 एम्बुलेंस लेके, तो वो अखिलेश ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। तो उस तरह से वो भी उसी पे दावा कर रहे हैं, और ख़ास करके उन्होंने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को उतारा है। तो ये जो यंग वोटर है, फ्लोटिंग वोटर है, जो पढ़े लिखे हैं, शहरों में है, जिनका बहुत ज़्यादा जाति, क्योंकि जो गाँव में लोग रहते हैं वो अपने टोले और मोहल्ले से उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो उसी पे ज़्यादा जुड़ जाती है कि वो किस जात धोबी हैं, कि गड़रिया है, कि मुराई हैं, कि कुर्मी है। तो लेकिन जो शहरों में लोग आ जाते हैं पढ़ लिख के, उनके लिए दूसरे बड़े मुद्दे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और उस पर जोर सभी पार्टियां उसको अपनी तरफ रिझाने में लगी हुई हैं। लेकिन जो ये फ्लोटिंग वोटर है, मैंने बताया कि इसके लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, और रोजगार के फ्रंट पे वो दोनों से निराश हैं। अखिलेश यादव जी ने भी कुछ खास नहीं किया है, प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ खास नहीं किया है। वो शायद तभी लिए शमशान भी उठा, कब्रिस्तान भी उठा, और उसकी तरफ से काउंटर उसके, जो हम ये कह सकते हैं कि बयान, वो जातिगत बयान, वो तमाम पार्टियों से आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी की तरफ से आया।